पेट्रोल डाल के मेरे आग लगा दी। उस साइड में ले गए, उसकी गर्दन पे हाथ यूं करके डाला और झुका के और तार से गोली मार दी उसकी। उसने पकड़ा हाथ से भक्कल ने और फिर भागते हुए आए वो, और पीछे से ना उसने गोली मार दी सलमान के। उसे ले आते हैं पीछे, तो गोली वोली मार देते हैं। कभी हम लोग बात ही नहीं करते, वो इतने बड़े भाई, वो इतने बड़े वो लोग हैं, हम डर की वजह से बोलते ही नहीं है। देखते भी ना इधर खड़े हैं तो साइड से निकल जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं, ना कुछ, एक भी जना नहीं पकड़ा गया अभी तक, कोई बात नहीं सुनी जा रही ना कुछ। लड़के पीछे पड़े हुए थे मेरे, तुझे मार दूंगा। बुलाते रहे, उठाते रहे, जो पापा घर चलो, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, लड़के लड़के घूम रहे, कोई बात बन बिगड़ जाएगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज मैं मौजूद हूँ साउथ दिल्ली के हुसैन चौक के पास। आज यहाँ पे सुबह वारदात हुई थी, जहाँ पे 2 युवकों को बेरहमी से मारने की कोशिश की गई थी। एक को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, दूसरे को गोली मारकर मारने की कोशिश की थी। तो हम दूसरे के घर पर आए हैं, जिनका नाम मोहम्मद शानू बताया जा रहा था। उनके घर वालों से बातचीत करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, ये क्या इस विवाद से पहले भी कोई इनके साथ हादसा हुआ था। तो इनके घर वालों से सीधा बातचीत करते हैं। आइए, क्या नाम होगा आपका? शानू। उम्र क्या? 40 साल। तो ये आपको क्या हुआ था? ये सुबह क्या वारदात हुई है एकदम से? मैं रात में सो रहा था मैं, पेट्रोल डाल के मेरे आग लगा दी। इन लोगों ने पेट्रोल डाल के आग लगाई, फिर इन लोगों ने बुझाई और मैं भी बुझा रहा था, पूरा जला हुआ था। फिर मेरे को गोले तेल डाला इन लोगों ने, कंप्लेंट नहीं करने दे रहे थे। हाँ, कंप्लेंट नहीं करने दे रहे थे। मैं अपने बच्चों के पास गया भागता हुआ, बच्चों को बुलाया, बच्चे आए। हमारा दामाद रहता है, हाँ, उसे मैंने फोन करा, वो आया, हमने बाइक पर ले चलेगा वो अपने। तो उन्होंने कहा तुमने 100 नंबर कंप्लेंट नहीं करी? तो भूरी बोलता है तू 100 नंबर कंप्लेंट करेगा, 100 नंबर कंप्लेंट करेगा। उसे ले आते हैं पीछे, उसे गोली वोली मार देते हैं। फिर मेरे पीछे लड़के भागते हैं, मैं भाग जाता हूँ। मैं अंदर ही अंदर भागता रहता हूँ। सुबह 4 बजे आता हूँ, लड़के पीछे पड़े हुए थे मेरे, तुझे मार दूंगा। इससे पहले भी कोई आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ? नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी? कुछ हमारी कुछ भी, मैं तो ऑटो चलाता हूँ। उनका नाम क्या बताया जा रहा है जो आरोपी हैं जिन्होंने ये वारदात की है? भूरी फैजान जाने 5-6 लड़के थे। यहीं पे रहते हैं वो? हाँ, सब यहीं रहते हैं। तो आप सुबह कहाँ जा रहे थे जब आपके साथ ये सब चीज हो गई? मैं बस जा नहीं रहा था, मैं पटिया पे सो, चबूतरे पे सो रहा था। चबूतरे पे सोते लगा दी आग। सोते सोते क्या आग लगाई है? तो प्रशासन में आपने शिकायत दर्ज करा? प्रशासन ने कुछ पूछा ही नहीं मेरे से। प्रशासन ने कोई अभी तक नहीं पूछा बस वो 100 नंबर कंप्लेंट वगैरह? तो कम्बर मेरे बच्चों ने करी, मैं तो भाग गया था, मेरे पीछे को बंदूक लेके भाग रहा था। भाग रहे थे इनके लड़के लोग, रात को आए, इन्होंने ड्रिंक की हुई थी, तो उन्हें उल्टी आई, कह समय मेरे को उल्टी आ रही है, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। बाहर गए, इन्होंने उल्टी की, घबराहट हो रही थी, कह समय में बाद में आऊँगा। बाहर चबूतरा अपनी गली में मैं लेटा जा रहा हूँ, तो ये वहाँ लेट गए जाके। हम लोग 12-1 के बीच तक हम लोग इनके पास रहे, बुलाते रहे, उठाते रहे, जो पापा घर चलो, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, लड़के लड़के घूम रहे, कोई बात बन बिगड़ जाएगी, अच्छा नहीं, घर चलो, हम लोग गरीब आदमी, कोई बात बन बिगड़ेगी, हम कहाँ जाएंगे, मारे मारे घूमेंगे। ये उठे नहीं वहाँ से, हमने लेटे, हम लोग गली की बात है, अपनी गली में लेटे हुए, हम लोग दरवाजे पे तो वहीं गली में लेटे हुए। 3 से 4 के बीच का टाइम है। आज शाम का? आज सुबह का। आज सुबह का 3 से 4 बजे का टाइम है। जो है पापा आए, इन्होंने कुंडी खटकाई, ये तड़प रहे थे बुरी तरीके से, ऊपर कूलर चल रहा था, हम लोगों को आवाज पहुंची नहीं वहाँ पे। पड़ोसी हमारे आते, तुम्हारे पापा दरवाजा खटखटा रहे, जल्दी जाओ, वो बहुत तड़प रहे हैं, उनके किसी ने आग लगा दी है। मैं उल्टी सीधी भागी अपने बच्चों को छोड़ के, पट्टा पट्टा कुछ नहीं हम लोगों के पास में। मेरी बच्ची पहले भागी, फिर मैं भागी, देखा वही लड़के कह रहे गलती से आग लग गई है, गलती से पेट्रोल पड़ गया, आग लग गई है। तो भाई गलती से पेट्रोल पड़ गया तो आग कैसे लग गई? पेट्रोल ही तो पड़ सकता है, आग थोड़ी ना लग सकती है। पेट्रोल डाला, गाड़ी में से निकाला और आग लगाई उन लोगों ने। घर पे लेके गए, घर पे दरवाजे पे खड़े हुए, मुझसे कह रहे गलती से हो गया, गलती से हो गया, गलती से हो गया। इतने में ये तड़प रहे थे बुरी तरीके से,
हमने जो होने वाला मेरा दामाद है, हमने उससे फोन करा तो वो बच्चा बाहर आया, उन्होंने मिला अल्लाह तुम इसे लेके जाओ जल्दी से बाहर, गाड़ी बिठाओ, तुम मेरे खालू को लेके जाओ, हम पीछे से सारे लोग आ रहे हैं। वो इतनी बस उनने कही खाला बाद में अभी चल रहे हैं, तुमने कंप्लेंट करी कि नहीं करी, बस उसने इतना बोल दिया है, कंप्लेंट करी कि नहीं करी, इतनी बात पे वो बिगड़ गया है। उसने उसके साथ 3 लड़के थे, फैजान, भूरी और एक हक्कल नाम का लड़का है, आसिफ पता नहीं क्या नाम है उसका, हक्कल मालूम है वो था। उससे बोला जा तू जा लेके जा। भाई उसने पता नहीं क्या इशारा करा क्या नहीं इशारा करा उसको, वो लड़का गया अंदर गली में गया, 2 मिनट नहीं लगे उसको, वो कुछ लेके आया बंदूक सी और लेके जाके उन्होंने कहा खाला तुम जाओ, ये मुझे मारेंगे नहीं, ऐसे नहीं है ये लोग, मगर हमारे तो सोच से भी बाहर है कि ये लोग ये कर देंगे। वो गए उसे जान करके थे वो गली में घूमते रहते हैं, वो गली में घूमते रहते हैं, सब में घूमते रहते हैं, वो इतने बीच में रहते हैं, खड़े होते हैं। वो आए उसके गले में हाथ डाला, उसे लेके गए, चल तू कंप्लेंट कर तू कुछ कंप्लेंट करना, वो एक ही रट्टा मार के रह गए, कंप्लेंट कर। वो अपना फोन खुद थमारा उसके लिए, कंप्लेंट कर। जब तुमने कुछ नहीं किया तो फिर तुम घबरा क्यों रहे हो, क्यों घबराए तुम इतने क्यों मचले। उसको लेके लड़के गए, उसने सिर्फ इतनी बोल दी तुमने खाला कंप्लेंट करी कि नहीं करी, मैंने बच्चे मैंने कंप्लेंट नहीं करी। इतनी बात पे वो भूरी बिगड़ गया, वो शर्ट भी लेके गया, उससे बंदूक मंगवाई, एक लड़के ने बंदूक लाके उसको दी। मस्जिद के सामने एक आगे से लड़का भागा, एक पीछे से भागा, उसे पकड़ा, वो छोड़ के भी भागा है मेरा बच्चा, वो छोड़ के भागा, भाई मुझे मारो मत। मैंने क्या किया है, मैंने इतनी तो बोला गलती होगी मेरे से, हम लोग भी उससे कह रहे भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं, ऐसे कह ही देते हैं। अभी तुम होते तुम नहीं कहते हमसे कि कंप्लेंट कर दो, कैसे आग लग गई यहाँ, इतने बीच में कैसे आग लग सकती, इधर लगती उधर लगती, गर्दन पे चेहरे पे कैसे आग लगती, सीना सारा पेट जल गया। कोई बस इतना कहना गजब हुआ कि कंप्लेंट क्यों नहीं की, इतने में उसे साइड में ले गए, उसके गर्दन पे हाथ यूं करके डाला और झुका के और तार से गोली मार दी उसके, वो वहीं ढेर हो गया। उसने अपनी गाड़ी चालू करी, गाड़ी चालू करके एक लड़का इनके पीछे बंदूक लेके भागा, एक छुरी, पता नहीं छुरी थी क्या था, वो लेके भागे। मैंने बोला जय पापा तुम जल्दी भागो, लड़के तुम्हारे पीछे लगे मारने के लिए। ये पता नहीं गली में से पता नहीं कहाँ के मारे कहाँ पहुंचे, हम लोग सब ढूंढने में लगे, सारे लोग, हम सब घर वाले गली वाले ढूंढ रहे थे, पता नहीं चला। उस लड़के को हॉस्पिटल उठा के ले गए, जो होने वाला दामाद है उसे उठा के हॉस्पिटल, इसका अभी कुछ नहीं पता क्या ये उनके वो है ससुर होने वाले ससुर है। हाँ उनकी हालत कैसे है? सर ऑपरेशन तो उनका 4 बजे के बाद बताया था कि 4 बजे होगा ऑपरेशन, अब बता रहे कल होगा ऑपरेशन। वो ऐसे ही पड़ा है बच्चा मेरा। इससे पहले भी कोई कोशिश की हो? कुछ नहीं हम लोग बात पुराना कुछ कैसे भी कुछ भी नहीं, कभी हम लोग बात ही नहीं करते। वो इतने बड़े भाई, वो इतने बड़े वो लोग हैं, हम डर की वजह से बोलते ही नहीं है, देखते भी ना इधर खड़े हैं तो साइड से निकल जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते। अभी तो वो लड़के पकड़ा गए? कोई नहीं पकड़ा गया। मेरी बच्ची को बार बार थाने बुला रहे हैं, हमें थाने बार बार बुला रहे हैं, बार बार पूछताछ कर रहे हैं, मगर इनकी कुछ नहीं। अभी तक इनसे ये नहीं पूछा कि तुझे क्या हुआ, सारा मैटर इनसे शुरू हुआ है, बस ये बात। ये क्या बोल रहा है? मेरे को कोई बुला ही नहीं, पूछ रहा था चले, अब मैं परेशान हूँ। मेरे चक्कर में कोई गोली मार दी थी। जमाई क्या आपकी? हाँ तुमने जो बोला था आग लगाई, मैं कंप्लेंट क्यों नहीं करी, बच्चे बात बोले आगे गोली मार दी, बस इतनी बात पे गोली मारी है। मेरी तो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं प्रशासन पूरी ढील दे रही है। हाँ एक बार भी थाने में नहीं बुलवाया। मेरी लड़की को बुला रहे हैं, बार बार मेरी लड़की को बुला रहे हैं। मेरी लड़की को मैंने मुखिया बना दिया, मैं आगे कर दिया, हर चीज में आगे कर दिया। मेरी बेटी को, मेरी बच्ची 16-15 साल की, बता वो कैसे होगा, कब तक लेके भागूं। वो खुद अपने होश में नहीं है, क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही है, क्या कह रही है, उसे होश नहीं है, बार बार पानी डाल रहे हैं उसके ऊपर, परेशान हो रहे हैं हम लोग। सुबह से 4 चक्कर लगा के चुके हैं, अभी हमें आके बैठे हैं, अभी हमें आध घंटा से ऊपर हुआ है बस आए हुए यहाँ पे, अभी आके बैठे। कौन से थाने में? तिगड़ी थाना। आप आपने देखी थी वारदात, क्या वारदात हुई है, किस हिसाब से वो कार्रवाई की हुई है? उन्होंने मेरे पापा को आग लगा दी, मुसलमान को फोन करा,
मेरे पापा घर पे आए जलते हुए, तो मैंने बोला सलमान को फोन करो। सलमान आए, उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने बोला बार क्या कंप्लेन करी, तो भूरी बोलता है कंप्लेन करेगा तू, कंप्लेन करेगा। तो भूरी खींचते हुए एक गली में ले आता है, वहां से वो धक्का देके मस्जिद की तरफ भागने लगते हैं। मस्जिद की तरफ भागने के बाद आसिफ है ना, एक लड़का है आसिफ नाम का, उसने ना पकड़ा पीछे से, भूरी भगते हुए आए। हाँ उसने पकड़ा, हाँ आसिफ अक्कल है, और फिर भागते हुए आए वो, और पीछे से ना उसने गोली मार दी सलमान के, और सलमान वहीं गिर गए। मैं बचाती रही, नहीं माने, और मेरे पापा के पीछे भी भागे गोली लेके और चाकू लेके, कह रहे एक को मारेंगे, ये बोल रहे थे। क्या वजह रही थी? कोई वजह नहीं थी, बस मेरे पापा लेटे हुए थे, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस ऐसी फालतू में थाने में कंप्लेंट वगैरह करवाई है, कोई सुनवाई नहीं, ना कुछ, एक भी जना नहीं पकड़ा गया अभी तक, कोई बात नहीं सुनी जा रही ना कुछ। अच्छा, प्रशासन डील नहीं कर रहा। हाँ तो यानी आपके सामने ही वारदात हुई थी? हाँ, वहीं पे मैं खड़ी हुई थी, मैं देख बचा रही थी, मगर वो नहीं माने, वो उन्होंने गोली मार दी। तो कहाँ पे मारी है? घटना कहाँ की थी? छोटी मस्जिद की। छोटी मस्जिद की। हाँ, आपके जो पति हैं उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो, उनकी वजह से शायद मेरा ये रिश्ता हुआ है उनसे। हाँ। उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो इतने सीधे हैं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, किसी चीज में नहीं, वो किसी से मतलब ही नहीं रखते बिल्कुल भी। अपने घर से मेरे पापा भी किसी से नहीं बोलते, बस वो लेटे हुए थे, वो कोई भी बात, कोई भी चीज नहीं थी, बस कंप्लेन बोलने के चक्कर में गोली मार दी। उन्होंने बोला कि तुमने कंप्लेंट करी नहीं करी, इस चक्कर में उन्होंने गोली मार दी। अच्छा, अभी कहाँ है वो? अभी हॉस्पिटल में, तब बिल्कुल आईसीयू में, कोई सुनवाई नहीं, होम का ऑपरेशन है, अभी कल, आज बताया था, अब कल बता रहे हैं। उन्हें जल्दी से पकड़ लो बस। आप एक जगह देख सकते हैं, यहीं पर इनको गोली मारी गई थी, और ये एक और जगह है जहाँ पर उनको जलाया गया था। ये स्लैब है, यहाँ पे वो लेट रहे थे, यहाँ पे सो रहे थे, सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे का वक्त रहा होगा, यहीं पर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की थी। फिर उन्होंने अपने जमाई को फोन किया, उनके जमाई ने सिर्फ यही बोला था कि हमें कंप्लेंट करने दो, कंप्लेंट करने पर उन्हें गोली मार दी गई। तो परिवार वालों का यह कहना है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, प्रशासन की तरफ से काफी इस मामले में छूट दी जा रही है। तो मेरी भी आपसे ये अपील है, अगर प्रशासन मेरी ये वीडियो देख रही है तो इनके साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय जरूर करवाइए। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ कुणाल।